सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन पोलेरोग्राफी का। ठीक है, तो पोलेरोग्राफी जो होता है एक इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक होता है फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। ये दोनों के लिए यूज होता है ना। इसकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि दोनों चीज़ जो है यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सकता है। पोलेरोग्राफी में मेनली जो होता है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रोलाइट जो एनालाइट होता है हमारा, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात किया जा सकता है मतलब मात्रात्मक विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एलिमेंट का भी डिटेक्शन यहाँ पे हो जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार का होता है। देखो, ये प्रॉपरली बन नहीं पाया है। ये दरअसल एक तरह का कैपिलरी ट्यूब होता है। ये बहुत पतला सा ट्यूब होता है। इसमें Hg भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है? Hg। ठीक है, Hg हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये Hg यहाँ पे क्या होता है, ड्रॉप करके ये सॉल्यूशन में गिरता रहता है। इधर सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन किस चीज़ का बना होता है? ये सॉल्यूशन जो बना होता है वो एनालाइट का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। ये मरकरी गिर के यहाँ नीचे में सेटल डाउन होता है। यहाँ पे क्या क्या होता है? एनालाइट होता है तथा कुछ इलेक्ट्रोलाइट भी हम जो है यहाँ पे यूज करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो मतलब यहाँ पे डिसोसिएट ना हो, जिसका आयनन मतलब डिसोसिएट ना हो, मतलब रिडक्शन या ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, और इसको हम 100 टाइम्स मोर यूज करते हैं। मतलब जितना हम एनालाइट यूज करेंगे उससे कहीं ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ होता है। एक तो पाइप होती है जिससे H2 या N2 गैस, H2 या N2 गैस यहाँ पे इस अरेंजमेंट के लिए इनर्ट होता है। इसका भी डिसोसिएशन नहीं होता। इसको पास कराने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि अगर इस सॉल्यूशन में कहीं डिजॉल्व ऑक्सीजन हो तो उसको क्या कर देगा, वो निकाल देगा। ठीक है, वो निकाल देगा। ठीक है, अगला है काउंटर इलेक्ट्रोड, जो कि प्लेटिनम का बना होता है बैलेंस के लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बैलेंस के लिए जो है बना होता है। दूसरा होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो कि स्टैंडर्ड कैलेमल इलेक्ट्रोड होता है। इसमें भी क्या होता है? Hg होता है। Hg का यहाँ पे एक पतला, मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, एक Hg होता है और उसको जो हम वायर से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड और वर्किंग इलेक्ट्रोड, इन दोनों का कनेक्शन कैसा होता है? इसको हम नेगेटिव पोल से जोड़ते हैं, बैटरी के नेगेटिव पोल से जोड़ते हैं। इसको हम क्या करते हैं? पॉजिटिव पोल से जोड़ते हैं। या फिर हम इस जो यहाँ पे जो मरकरी जमा है नीचे, इसको भी हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ सकते हैं, जो कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैलेमल इलेक्ट्रोड यहाँ पे दिखाया है, इसको मेंटेन करने के लिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको नापते हैं। वोल्टेज, दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस जो है बढ़ाते जाते हैं। उससे क्या होता है कि करंट में भी वृद्धि होने लगती है। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे करंट में भी क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है ना। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। इस सॉल्यूशन का होगा क्या, यहाँ पे जो एनालाइट होगा, मान के चलो कैडमियम 2+ है। ठीक है, ये 2+ क्या करेगा? इस Hg में जो छोटा ड्रॉप है, इसमें आके क्या करना चालू करेगा? इसमें आके मिक्स होना चालू करेगा, इसमें आके रिएक्ट करना चालू करेगा। मतलब यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कैडमियम जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमलगम बना लेगा। ठीक है, मिक्स होके क्या बना लेगा? अमलगम बना लेगा। ठीक है, और ड्रॉप टाइम जो होता है इसका 1 से लेकर 5 सेकेंड तक ये ड्रॉप जो है बना रहता है। उसके बाद में ये यहाँ पे गिर जाता है। मतलब यहाँ पे जो गिरा हुआ Hg है उसमें क्या होगा? अमलगम होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कैपिलरी का रेंज क्या क्या होगा। पहला, जो कैपिलरी है उसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा? 20 से 50 mm माइक्रो मिलीमीटर होगा। ठीक है, मिलीमीटर।
तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम न्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। 20 से 50 का रेंज का होता है। लेंथ क्या होगा, 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होगा, मतलब यहाँ पे लंबाई जो होगी उसकी 10 से 15 सेंटीमीटर होगी। एक पाइप लगा हुआ है, एक पाइप लगा हुआ है जिसमें इनर्ट गैस जो है जैसे H2 और N2, इसके लिए इनर्ट गैस, ठीक है। इस सिस्टम के लिए इनर्ट होने वाला गैस जो होगा H2 और N2 हम वहाँ पे डालते हैं, जो कि क्या करता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को बाहर करने का काम करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एनालाइट सॉल्यूशन में। मैं बता ही चुका हूँ आपको, एनालाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनालाइट होता है जिसका हमको एनालिसिस करना होता है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करना पड़ता होता है। तो हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस उसका कितना है उसके आधार पे हम कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एल्कोविक इक्वेशन है, उस इक्वेशन की सहायता से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो हम यूज़ करते हैं अदर, जैसे कि KCl, NaCl, KNO3 इत्यादि, इसमें से कोई एक हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, 100 टाइम्स ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन में होता है, ठीक है। अब आती है इलेक्ट्रोड की बात। इलेक्ट्रोड क्या करता है, इलेक्ट्रोड ही तो नापेगा उसका करंट को, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोड होगा ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, जो कि पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होगा, या इसको रीन्यूएबल इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने ड्रॉप दिखाया है, नेगेटिव चार्ज दिखाया है। इसमें आपको बैटरी के नेगेटिव पोल से इसको जोड़ना होता है। और ये क्या होता है, रीन्यूएबल होता है, मतलब एक ड्रॉप जो है गिर गया, तुरंत क्या होगा, दूसरा ड्रॉप यहाँ बनना चालू हो जाएगा और धीरे 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 बनेगा। लगभग इसका टाइम क्या होता है, ड्रॉप टाइम क्या होता है, 1 से लेकर 5 सेकंड तक होता है, ठीक है। अगला आता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब मेन काम क्या है यहाँ पे, Hg के साथ में किसी भी एलिमेंट जैसे अर्थ मेटल या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि जो भी मेटल का हम स्टडी करना चाह रहे हैं, इसका कंसंट्रेशन निकालना चाह रहे हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या कर लेता है, अमलगम बना लेता है इस ड्रॉप के साथ में, ठीक है। तो मेनली काम यही होता है, यही सबसे मुख्य काम है। अब अमलगम बनाने में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे कैडमियम 2+ है, 2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको चाहिए होगा, क्या बनाएगा, कैडमियम, और Hg के साथ में ये अमलगम बनाएगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के आधार पे इसमें करंट को भी हम एमीटर से नाप लेते हैं। वोल्टामीटर इसमें वोल्टेज डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, Hg पोल होता है। Hg पोल हो सकता है या फिर स्टैंडर्ड स्टेशनरी या स्टैंडर्ड कैलेमल इलेक्ट्रोड होगा। स्टैंडर्ड कैलेमल इलेक्ट्रोड होगा जो कि Hg से ही बना होता है, ठीक है। जिसका पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। स्टैंडर्ड है मतलब इसका पोटेंशियल क्या माना जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है, फिक्स माना जाता है। और तीसरा होता है काउंटर इलेक्ट्रोड, जो कि नॉन पोलराइजेबल होता है, ठीक है। तब इसका वर्किंग तो समझ में आ ही गया होगा, साथ साथ में हम वर्किंग भी डील करते गए, ठीक है। अब इसके बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एल्कोविक इक्वेशन लेके आऊँगा। इस इक्वेशन में आपको ये समझ में आएगा कि जो है किस तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे जो है इसका जो ग्राफ बनता है वो देख लो थोड़ा सा। ग्राफ जो बनता है, ग्राफ जो हम खींचते हैं, ग्राफ जो मिलता है हमको, जिसको हम पोलेरोग्राम कहते हैं। पोलेरोग्राम हमारा क्या सिग्मोइड टाइप का होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इधर क्या होता है, वोल्टेज होता है, इधर क्या होता है, करंट होता है। इधर आपका क्या बताएगा, करंट। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ तक जो करंट है वो क्या होगा, स्लोली बढ़ता है, और इसके बाद में ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो करंट है वो क्या है, डिफ्यूजन करंट कहलाता है। डिफ्यूजन करंट कहाँ, किस चीज़ के लिए मिलेगा, मेटल का Hg के साथ में जो रिएक्शन होगा, है ना, Hg के साथ में जो रिएक्शन होगा या डिफ्यूजन होगा, उस करंट को ये शो करता है। इसका हाफ वेव पोटेंशियल जो होगा वो यहाँ पे होगा, आधा, है ना। ये वाला जो वोल्टेज होगा वो क्या बताएगा, हाफ वेव पोटेंशियल बताएगा। और ये करंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके ये यहाँ तक,
इस वोल्टेज में क्या होगा, करंट का इंस्टेंट वृद्धि हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एच जी के साथ में मेटल का रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एच जी दे रहा है, एच जी चूँकि नेगेटिव पोल के साथ जुड़ा हुआ होता है ना, तो वो क्या देता है, करंट देता है, इलेक्ट्रॉन देता है और अमलगम बनाता है। तो इस तरह से इसका पोलेरोग्राम आपको मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं एल्कोविक इक्वेशन। जस्ट इस वीडियो के बाद में ही आप उसको देखिएगा, आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका जो डायग्राम है वो इतना प्रॉपर बना नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट जो है आपको अपलोड कर दे रहा हूँ साथ में, उसको पॉज करके आप देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।